हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। तो बेटा, जैसा आपको पता है, मैं हमेशा आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूँ। उसी प्रकार आज फिर आपकी क्लास लेकर के आ गया हूँ। तो बेटा, पेन पेंसिल लीजिएगा, बुक नोटबुक लीजिएगा और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। आपको पता है हम बेटा सेपरेशन पढ़ रहे हैं। कुछ जो मिक्सचर्स होते हैं उस मिक्सचर के सेपरेशंस पढ़ रहे हैं। उसमें देखो, जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, यानी जो कल की क्लास थी, उस क्लास में हमने कौन से मेथड्स पढ़े थे? तो हमने पढ़े थे सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड मिक्सचर। हम पढ़ रहे थे एक द्रव में से। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम ए मिक्सचर, एक मिश्रण में से, जिसमें बेटा हैंड पिकिंग पढ़ा। उसके बाद में एक हमने विनोविंग पढ़ा था, एक हमने थ्रेसिंग पढ़ा था, एक हमने सीविंग पढ़ा था। ये चार मेथड्स पढ़े थे। ये चारों मेथड्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे ही समझ भी आए होंगे। उसके बाद में शुरू किया था सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड, कि एक द्रव पदार्थ में से आपको अघुलनशील पदार्थ को कैसे अलग करना है। उसमें देखो, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, एक बेटा फर्स्ट मेथड होता है सेडिमेंटेशन, दूसरा होता है डिकेंटेशन एंड द नंबर थर्ड पर होता है फिल्ट्रेशन। मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। और क्या कहा था मैंने कहा था, सपोज करो एक बर्तन में आपने पानी ले लिया, बट उस पानी, वो एग्जांपल दिया था ना कि सपोज करो बारिश आती है, बारिश की आप पानी से बाल्टी भरते हो। तो सपोज करो रात को या शाम को बारिश आती है, जब आप बाल्टी भर देते हो और फिर जब आप सुबह उस बाल्टी को देखते हो, पानी से भरी हुई बाल्टी को, तो आप क्या देखते हो कि वो जो बाल्टी होती है, उस बाल्टी में जो नीचे उस बाल्टी के पैंदे पर बहुत सारी रेत होती है, डस्ट हो, धूल होती है ना, बहुत सारी रेत वो बाल्टी के पैंदे पर होती है और उसके ऊपर बहुत अच्छा एकदम क्लीन पानी होता है, एकदम साफ पानी होता है। तो बेटा, वो बाल्टी में वो जो पानी पड़ा है ना, उस पानी को क्या है, वो बेटा सेडिमेंटेशन मेथड है। वो मेथड सेडिमेंटेशन है। मैंने कल की क्लास में बताया था कि इसके अंदर जो नीचे वो जमा हुआ पदार्थ होता है उसको बेटा सेडिमेंट कहते हैं, और ऊपर का सारा पानी होता है उसको सुपरटेनेंट लिक्विड कहते हैं। कौन सा लिक्विड कहते हैं? सुपरटेनेंट लिक्विड कहा जाता है। उसके बाद मैंने बताया फिर डिकेंटेशन मेथड किसको कहते हैं। डिकेंटेशन को बेटा हिंदी में निस्तारण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो निस्तारण कहते हैं, यानी निथारना। फिर आप क्या करते हो, उसी बाल्टी को पकड़ते हो और सपोज करो आप दूसरी बाल्टी में उस पानी को लेते हो, तो क्या करते हो, पकड़ते हो, ऐसे हिलाते थोड़ी हो, बहुत धीरे पकड़ते हो, आराम से पकड़ते हो कि कहीं मैंने अगर हिला दिया तो वो डस्ट वापस कहीं उसके अंदर घुल नहीं जाए। इस कारण से आप धीरे धीरे पकड़ते हो और उसको निथार कर वो पानी बेटा दूसरी बाल्टी में ले लेते हो। तो जो आप निथार रहे हो ना, वो क्या है, वो बेटा डिकेंटेशन विधि है। उस पानी ऊपर वाले पानी को निथारना, ये डिकेंटेशन विधि है। फिर अगर आप उस पानी को निथार रहे हो और निथारने पर भी अगर आप उसको छानने के लिए गन्ने का यूज करते हो, गन्ने से पानी छाना जाता है ना, उस निथारने, देखो सबसे पहले पड़ा था बाल्टी में पानी, वो था सेडिमेंटेशन। उसके बाद आप निथार रहे हो, वो कौन सा है? डिकेंटेशन है। आपने गन्ने से छान रहे हो, आपने गन्ना रखा है छानने के लिए, तो जो आपने गन्ना रखा है ना, वो बेटा फिल्ट्रेशन है। यही तीन मेथड है। तीनों मेथड देखो एक एग्जांपल में ही समझा दिए, ठीक है ना। अब बात करता हूं थोड़ी डिटेल के अंदर नंबर 3 पर, बेटा फिल्ट्रेशन। कल मैंने 2 बता दिया था, ठीक है ना। आज नंबर 3 है फिल्ट्रेशन, FILTRATION। नंबर 3 फिल्ट्रेशन। आज कौन सा पढ़ना है? तो 3 नंबर का पढ़ना बेटा फिल्ट्रेशन। कल मैंने क्या बताया था आपको? तो कल मैंने आपको एक तो बताया था डिकेंटेशन बता दिया था, और उसके बाद में वो जो आगे पीछे एक सेडिमेंटेशन था वो भी मैंने बता दिया था। आज की क्लास में आपको डिटेल से थोड़ा फिल्ट्रेशन बता रहा हूं, ठीक है ना। हाँ,
तो देखिएगा फिल्ट्रेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द इनसॉल्युबल सॉलिड्स एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स ऑफ वेरियस साइजेस। सस्पेंडेड का मीन्स क्या होता है, उसके अंदर घुले हुए कह सकते हैं, उसके अंदर जो डाले हुए होते हैं ना, उसके अंदर पड़े रहते हैं जो किसी लिक्विड, उसको सस्पेंडेड कहते हैं, यानी डूबे हुए। हाँ, सस्पेंडेड का मीन्स होता है डूबे हुए। तो अघुलनशील और डूबे हुए जो सॉलिड होते हैं ऑफ वेरियस साइज फ्रॉम ए लिक्विड यूजिंग ए फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। मतलब किसको कहते हैं फिल्ट्रेशन? तो इनसॉल्युबल यानी फिल्ट्रेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक द्रव के अंदर अलग अलग साइज के, अलग अलग आकार के कोई अघुलनशील और डूबे हुए ठोस पदार्थ होते हैं, उसको फिल्टर करना, उसको छानना फिल्ट्रेशन कहलाता है। The size of the holes in the filter depends upon the size. The size of the holes in the filter upon the size of the particles which are to be removed. The size of the hole in the filter depends upon the size of particles. ये आप समझ गए होंगे क्या होता है कि ये साइज जो होती है, यानी किसी पार्टिकल को अलग करने की साइज है, उस पर निर्भर करती है कि आपने जो फिल्टर के लिए आप कोई भी मीडियम यूज कर रहे हो, आप किससे फिल्टर कर रहे हो, वह डिपेंड करते हैं उसके होल पर। आपको पता है ना, अगर कोई हम पानी छानते करने से तो एक थोड़ा ज्यादा से वो कहते हैं ना झीणा होता है, तो इसके अंदर से ज्यादा क्लियरली हमारे को दिखता है, तो पानी जल्दी छनता है। और थोड़े थोड़े बड़े कण होते हैं वो भी चले जाते हैं उसके अंदर से। जबकि कोई ऐसा कपड़ा होता है, टाइट कपड़ा, उसमें से पानी एक तो बहुत मुश्किल से छनता है, और मुश्किल से छनता है तो क्या होता है कि छोटे छोटे कण होते हैं, तो वो भी क्या रहते हैं, वो भी बेटा नीचे नहीं जाएंगे। जैसे टी इज फिल्टर्ड थ्रू ए सिव, जैसे चाय को एक छलनी से छाना जाता है। चाय छानने वाली को, जिसको हम कुछ भी कहते हैं बेटा, उसको छलनी कहा जाता है, चाय छलनी। तो चाय को एक छलनी से छाना जाता है। वेयर एज वाटर कैन बी फिल्टर्ड यूजिंग ए मजलिन क्लॉथ। जैसे कि वाटर फिल्टरिंग, यानी जैसे जल किसे छाना जाता है, तो जल छानने के लिए मजलिन क्लॉथ का मीन्स होता है कोई मलमल का कपड़ा। पानी छानने के लिए कपड़े से ही कपड़ा यूज करते हैं पानी छानने के लिए, तो मजलिन का कोई कपड़ा होता है या कोई भी फिल्टर पेपर होता है जिसका उपयोग आप पानी छानने के लिए करते हो। टू फिल्टर substance in large quantities quickly, to filter substance in large quantities quickly, यानी कि बड़ी मात्रा में अगर आपको किसी पदार्थ को फिल्टर करना तो आप जल्दी कर सकते हो। अदर पोरस सब्सटेंस लाइक कॉटन, ग्लास, वूल, चारकोल एंड लेयर्स ऑफ सैंड कैन बी यूज्ड एज फिल्टर। जैसे अदर कोई पोरस सब्सटेंस होते हैं, पोरस सब्सटेंस का मीन्स ऐसे पदार्थ जिनके बेटा छेद होते हैं, लाइक जैसे कि कॉटन हो गया, ग्लास हो गया, वुड हो गया, चारकोल हो गया, एंड द लेयर्स ऑफ सैंड कैन बी यूज्ड एज फिल्टर आल्सो, यानी इसका उपयोग भी आप फिल्टर के लिए कर सकते हो। Also, the शिकंजी is filtered to separate the seeds of lemon. The शिकंजी is filtered हाँ, जैसे कि बेटा शिकंजी को भी फिल्टर किया जाता है नींबू के बीजों को अलग करने के लिए, यानी कुल मिलाकर के कैसी भी चीजों से आप अलग कर सकते हैं। नाउअडेज, आज के दिनों में ए मेथड्स ऑफ क्लीनिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग प्रपोजल इज गेनिंग पॉपुलरिटी। आज के दिनों में मेथड ऑफ क्लीनिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग प्रपोजल इज गेनिंग पॉपुलरिटी इज आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी आज के दिनों में पीने के पानी को साफ करने के लिए एक विधि अपनाई जाती है, ज्यादा लोकप्रिय विधि है वो।
आज के दिनों में पानी पीने के जो पानी होता है, पीने का पानी, उस पीने के पानी को साफ करने के लिए एक जो भी पॉपुलर मेथड यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय, वो क्या बेटा, आरओ। आता ना टीवी में ऐड आता, कैंट आरओ देता है सबसे शुद्ध पानी। वो हेमा मालिनी कहने के लिए आती है ना, टीवी के अंदर ऐड आता है, वो कैंट आता ना आरओ वाला, फिर कहती है वो देखो ये कैंट आरओ देता है सबसे शुद्ध पानी, तो वही है बेटा आरओ। तो आज के दिनों में क्या होता है, लोग आरओ का ज्यादा यूज करते हैं। आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। इट हैज वेरी फाइन पोर्स थ्रू विच वाटर पासेज बट नॉट द इम्प्योरिटीज। इट हैज वेरी फाइन पोर्स, इसके अंदर क्या होता है, वेरी फाइन पोर्स, बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं, थ्रू जिसके माध्यम से विच वाटर पासेज, जिसके माध्यम से वाटर निकल जाता है, बट नॉट द इम्प्योरिटीज, लेकिन उसके अंदर से अशुद्धि नहीं जाती है, उसके अंदर से अशुद्धि नहीं जाती है, बल्कि क्या चला जाता है, अशुद्धि नहीं चली जाती है, लेकिन उसके अंदर जो बेटा इम्प्योरिटीज नहीं जाती है, लेकिन क्या चली जाती है, तो वो फाइन पोर्स होते हैं जिसके अंदर वाटर तो चला जाता है बट इम्प्योरिटी उसके अंदर नहीं जाती, तो फिर वो पानी साफ हो जाता है। आरओ होता है, आरओ के अंदर इतने छोटे छोटे छेद होते हैं कि पानी निकल जाता है, बट उसके अंदर छेद के अंदर से इम्प्योरिटीज नहीं जाती, तो पानी साफ हो जाता है। उसके बाद में जैसे बेटा एक कोई मेथड्स होता है, आपको लेबोरेटरी में यूज किया जाता है कि आप सेपरेट कैसे करते हो चॉक पाउडर को, डिजॉल्व इन वाटर बाय यूजिंग अ फिल्ट्रेशन टेक्निक, यानी कोई फिल्ट्रेशन टेक्निक होती है, तो आप लेबोरेटरी में आप कैसे यूज करते हो, फिल्ट्रेशन का लेबोरेटरी में कैसे यूज किया जाता है। तो कुछ नहीं होता है, जैसे आपको लेबोरेटरी में एक फिल्टर पेपर दिया जाता है, ऐसा गोल पेपर होता है, ऐसा गोल, एक गोल तो मैं कह देता हूं, एक गोल पेपर होता है, फिर उसको क्या किया जाता है, देखो पहले ये ऐसा पेपर होता है, उस पेपर को फिर ऐसे सलेटा जाता है, यानी कि ऐसे सलेटा जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, जब इसको ऐसे कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर उसको अंदर एक बार फिर और ऐसे उसको सलेटा जाएगा, तो फिर वो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना सारा। ये देखो इसको ऐसा कर देंगे तो, अच्छा इसको ऐसा करो तो हो जाएगा, सपोज करो ये इसको ऐसे कर दो तो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो जब ऐसा बनेगा ना तो फिर उसमें बेटा 4 फोल्ड्स दिखेंगे आपको, यानी ऐसे 4 फोल्ड्स आपको दिखने लग जाएंगे। फिर क्या करना, एक फोल्ड को एक तरफ करना और 3 फोल्डर को एक तरफ करना, फिर उसको ऐसे खोल देना, 3 तो एक तरफ और एक तरफ, फिर आपको जैसे कोई ऐसा आपका फनल होता है, यानी ऐसा कोई जब कीप होता है तो फिर उस कीप में उसको ऐसे रखा जाता है और फिर यहाँ पर ये रख दिया जाता है, इसको खोल करके फिर यहाँ पर पानी को उड़ेला जाता है, फिल्टर करना कोई भी होता है लेबोरेटरी में, तो वो फिर बेटा ऐसे फिल्टर हो जाता है। ये फिल्ट्रेशन मेथड्स के अंदर फिल्टर पेपर का यूज कैसे किया जाता है वो है। अगर जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा ना, तब आपको अवश्य ही बताऊंगा कि एक फिल्टर कैसे करते हैं या कैसे नहीं करते, ठीक है ना। अब बेटा होमवर्क में देखो आपको क्या करना है, जिस प्रकार मैंने सारी चीजें पहले करा ना वही आपको होमवर्क में डाली थी। कल की क्लास मैंने होमवर्क में क्या दिया था कि सेडिमेंटेशन को डिफाइन करना और डिकेंटेशन को डिफाइन करना है। आज एसडब्ल्यू में है जो मैंने फिल्ट्रेशन पढ़ाया ना उसको डिफाइन करना, फिल्ट्रेशन DEFIN, डिफाइन FILTERATION, फिल्ट्रेशन को क्या करना है, तो फिल्ट्रेशन को आपको डिफाइन करना है। डिफाइन का मीन्स क्या होता है, परिभाषित करना है। फिल्ट्रेशन को आपको परिभाषित करना, मैंने जो भी पढ़ाया है, जो भी मैंने बोला है वो आपको कहीं से भी अगर बुक में मिले तो भी अच्छी बात है, तो आपको क्या करना है उसको नोट करना है। इसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो उस एक्वागार्ड के बारे में पढ़ेंगे। एक्वागार्ड कौन सा, जो मैंने अभी आरओ बताया ना, तो बेटा आरओ वही एक्वागार्ड होता है, आरओ को ही एक्वागार्ड कहा जाता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो बेटा हम हमारी कल की क्लास में पढ़ेंगे। अब आपसे विदा लेता हूं, वापस कल लौटता हूं, तब तक के लिए बेटा खुश रहे, मस्त रहे, कल मिलते हैं वापस, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।